अजीज दोस्तों, भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम अपने करेक्ट हिस्ट्री को अपने बच्चों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज़ाद होने के बाद भी भारत मुख्तलिफ ऐसी सरकारों के कंट्रोल में रहा जो अंग्रेज सरकार ही हम पे लाद के गई थी, और फिर उनके ख़ानदान भारत में रूल करते रहे, और नतीजा ये निकला कि हम अपनी ट्रू हिस्ट्री से बहुत दूर रहे और हमें ट्रू हिस्ट्री को टच करने की भी इजाज़त नहीं थी। कितना फ्रीडम था भारत में, कितना कुछ था। हम टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानते रहे। नेहरू जी से लेके आज तक सारी सरकारों ने टीपू सुल्तान को एक भगवान के रूप में यहाँ पे पेश किया, जबकि किसको नहीं पता कि टीपू सुल्तान का मकसद एक ही था कि पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया, मंदिरों का सफाया। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि जो मुसलमान कहते हैं, जावेद अख्तर टाइप के लोग, कि मुग़लों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, मुग़लों ने ये किया, मुग़लों ने वो किया, मुसलमान बादशाहों ने ये किया। मेरा सवाल एक ही है कि वो मुग़ल बादशाह या जितने भी मुसलमान बादशाह थे हिंदुस्तान के, वो किसके बादशाह थे? पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बादशाह थे या खाली हिंदुस्तान के मुसलमानों के बादशाह थे? क्योंकि आप खंगाल लें पूरी हिस्ट्री में, आपको इतनी सारी मस्जिदें हज़ारों की तादाद में इन बादशाहों के बनाई हुई मिलेंगी। मुझे आप निकाल के कोई एक मंदिर बता दें जो अकबर बादशाह ने बनाया हो, जो बाबर ने बनाया हो, जो औरंगज़ेब ने बनाया हो, जो टीपू सुल्तान ने बनाया हो, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हो, जो मोहम्मद गौरी ने बनाया हो, कोई एक मंदिर। क्यों भाई? इस मुल्क में बादशाह था, मुसलमान था तो नीचे हिंदू तो करोड़ों में थे ना, उनके लिए क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब ये हुआ कि वो बादशाह सिर्फ मुसलमानों के बादशाह थे, हिंदुओं के बादशाह नहीं थे। तो उनको आप जो अच्छा कह रहे हैं ना, उसको पहले तो खींच के 2 चमाटे मारें आप, और फिर उनसे सवाल करें कि वो अच्छा बादशाह खाली मुसलमानों के लिए अच्छा था, हिंदुओं के लिए तो नहीं था। ज्यादातर मुसलमान बादशाहों ने वो जो टैक्स था नॉन मुस्लिम के ऊपर वो रखा। तो कैसे वो भारत के सब लोगों के लिए बादशाह हो गए? जजिया अगर है, और वो भी साले बाहर से आए हुए, जितने बादशाह गुजरे हैं वो सब इन्वेडर ही थे, और अपने इंडिजिनियस लोगों से जजिया नामी टैक्स वसूल करते थे।